जगत का बताया था। तो आज मानव शरीर के बारे में है, 4th क्लास में चैप्टर है आपका SCERT का। तो इसमें मेन पॉइंट जो आपके हैं जो टेट में आ सकते हैं तो उन्हें आप नोट कर लेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। ठीक है। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे की हृदय की धड़कन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 बार प्रति मिनट धड़कती है। 3 वर्ष से कम आयु के बच्चे की धड़कन 100 बार प्रति मिनट होती है। आयु के बढ़ने के साथ धड़कन कम होती है, बिल्कुल पॉइंट नोट करो। कई बार ऐसा ऑप्शन में दे दिया जाता है कि आयु के बढ़ने के साथ धड़कन ज़्यादा होती है, अधिक होती है, तीव्र या कम या मतलब मध्यम। तो आयु बढ़ने के साथ व्यक्ति के दिल की धड़कन कम होती है। मनुष्य के गुर्दे का भार 150 ग्राम होता है। डिजिट याद रखना, 150 ग्राम। मेंढक, छिपकली, मछली और पक्षियों में बाह्य कर्ण नहीं होते बल्कि आंतरिक कर्ण होते हैं। ये क्वेश्चन टेट में मछली के उसमें पूछा गया था। फर्स्ट यूपी टेट जब गवर्नमेंट ने कंडक्ट कराया था तब इस तरह का एक क्वेश्चन दिया था कि आंतरिक कर्ण किसके होते हैं, यानी इनके बाह्य कर्ण नहीं होते, बाह्य कान नहीं होते। जो शेप होती है कान की, जो सुनने की कैपेसिटी होती है, तो मेंढक की, छिपकली और मछली और पक्षियों में, ठीक है ना, आंतरिक कर्ण होते हैं। मृत शरीर के 8 घंटे के अंदर पुतली निकाल कर लगाई जाती है। यानी किसी को अगर आई डोनेट करनी है अपनी, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें डिजिट पूछ लेते हैं कि कितने घंटे के अंदर आप आँख का प्रत्यारोपण दूसरे व्यक्ति के आँख में कर सकते हैं। तो 8 घंटे के अंदर, ठीक है, 72 घंटे में प्रत्यारोपित की जाती है। 8 घंटे के अंदर निकाल ली जाएगी और 72 घंटे के अंदर दूसरे के व्यक्ति के उसमें लगा दी जाएगी। कुत्ते व चींटी की घ्राण सूंघने की क्षमता, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी आया था भाई, ये भी आया था। ठीक है, कुत्ते व चींटी की घ्राण, यानी घ्राण होता है सूंघने की क्षमता सबसे अधिक। ये पूछ लेते हैं कि सबसे अधिक क्षमता कैसी होती है। देखो कुत्ते का तो आपको पता है कि वो जो मर्डर वगैरह होते हैं या एविडेंस इकट्ठा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, ये वहीं तक पहुंच जाते हैं, विक्टिम को पकड़ लेते हैं। चींटी के बारे में आप ये देखिए कि कहीं भी अगर थोड़ी सी भी चीनी या कुछ भी आप रख देंगे तो वहाँ एकदम चींटियाँ आ जाएंगी। यानी ये दो चीज़ व्यक्ति, जो जानवर ऐसे हैं और चींटी जंतु जिनकी सूंघने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है। पुष्प का, अगर ये बायोटाइप क्वेश्चन आ गए आपके, ये आपका ये बायो का ही वो चल रहा है आपका, जिसमें जूलॉजी बॉटनी दो वो होते हैं। तो ये पुष्प का जो नर भाग है उसे पुंकेसर कहते हैं। बस आपको डेप्थ में नहीं जाना, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो पुष्प में नर भाग होता है, मेल जो उसके ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम पुंकेसर कहते हैं और मादा भाग को जनाग्र कहते हैं। कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक बनाती हैं, टिश्यूज़ बनाती हैं। ठीक है, जो टिश्यू होते हैं, तो ये ना पेड़ पौधों में भी टिश्यू होते हैं। तो ये किससे बनते हैं? अच्छा, टिश्यू का निर्माण कैसे होता है? तो बहुत सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। ठीक है। अब आगे देखो, 5th क्लास का आपका चैप्टर है, भोजन के नाम से है ये, और जो मैंने कल सिलेबस दिया था उसमें भी आप भोजन को देखेंगे। तो देखो भोजन में ये क्या क्या है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे बन जाते हैं। भोजन वाले चैप्टर में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स दिया इन्होंने कि वो किस में पाया जाता है। आपने योग में भी किया होगा थोड़ा बहुत, जैसे चावल में गेहूँ, मक्का, चीनी, आलू, गन्ने का रस, चुकंदर और केला। प्रोटीन किस में मिलेगा? चने में, उड़द में, दाल में, पनीर में, खोया में, दूध में, अंडा, मांस और मछली, ये रिच प्रोटीन वाले स्रोत होते हैं। वसा आपको सबसे ज़्यादा देखो घी में, चीनी, मूंगफली, मेवे, तेल और दूध। विटामिन्स और खनिज लवण, पालक, मेथी, गाजर, टमाटर, मूली, अमरूद और आम। ठीक है। चाय, कॉफ़ी और थिनीन और कैफीन, ठीक है, ये भी इसके स्रोत होते हैं। बहुत बार आया हुआ, रेगुलर 2-3 बार टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, जो संगठन पूछा जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी एक बार नहीं कई बार, बिल्कुल रट लेना। और हो सकता है मे बी इस बार भी आया रखा है। वायुमंडल में गैसों की प्रतिशत मात्रा, नाइट्रोजन कितने प्रतिशत है? 78%। एक बार तो टेट में नाइट्रोजन पूछा गया,
एक बार ऑक्सीजन का संगठन पूछा गया, और मुझे याद आ रहा है कि शायद रेयर केस एक बार कार्बोहाइड्रेट्स भी, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी आया है। ठीक है, तो जैसे एक तो नाइट्रोजन जो हो गई हमारी वो 78% हो गई, ऑक्सीजन कितनी हो गई 21% हो गई। बिल्कुल डिजिट एकदम याद कर लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, बिल्कुल याद कर लेना। 78% तो नाइट्रोजन है वायुमंडल में, 21% ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है 0.03%, 0.03%। ठीक है, और अन्य गैसें कितनी हैं 0.97% अन्य गैसें हैं। तो ये बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, बुझा हुआ चूना, बिल्कुल ये भी पूछा गया है। देखो इतने अच्छे नोट्स मिल रहे हैं कि मुझे सारे क्वेश्चन रिकॉल हो रहे हैं कि बुझा चूने का सूत्र पूछा गया है। जिन बच्चों ने दिया होगा सुपर टैट में भी ये सूत्र आया था, इसका दूसरा वर्जन था CaO। ठीक है ना, बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है CaO। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ये किससे हो गए, केमिस्ट्री से हो गए। ठीक है, उनकी क्योंकि साइंस मिक्स होके होती है। वायु का आयतन अधिक व कम होने पर उपस्थित O2 की प्रतिशत मात्रा परिवर्तित नहीं होती। ये चीज़ें नोट करके दिमाग में एक सेट बैठा लो कि ऐसे पूछ लेते हैं टैट में कि अगर वायु का आयतन कहीं अधिक है या कम कर दिया जाता है या अधिक कर दिया जाता है। देखो ऐसे पूछ सकते हैं कि एक कमरा है तो उसका आयतन, यानी वो बड़ा कमरा है तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी और छोटे कमरे में कितनी होगी। तो बिल्कुल ध्यान रखो कि जगह के आयतन अधिक होने से ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए O2 श्वसन में, दहन या जलाने में भी सहायक होती है। कौन सी गैस, O2। और O2 कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन, जिसमें दो इसके अणु होते हैं O के। तो ये कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन गैस है तो ये जलने में या जलाने में भी सहायक होती है। ठीक है, ज्वलनशील गैस है ऑक्सीजन। ओजोन लेयर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन्वायरमेंट में जिन बच्चों के पास होगा तो उन्होंने इन्वायरमेंट में बीएड में भी इसको देखा होगा। ओजोन लेयर क्या है, वायुमंडल में ओजोन गैस अल्प या कम मात्रा में होती है। समुद्र तल से लगभग 25 किलोमीटर, अच्छा जहाँ डिजिट आ रही है वहाँ पर बस डिजिट ध्यान रखना, 25 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि ओजोन की मात्रा सबसे अधिक कहाँ होगी, तो समुद्र तल से 25 किलोमीटर ऊपर ओजोन की मात्रा सबसे अधिक होगी। ठीक है, ओजोन परत में छिद्र करने वाला पदार्थ, भाई ये पूछा है 100%। ठीक है, बिल्कुल अगर आपने ये नोट्स रट लिए ना तो कोई बिल्कुल रुक ही नहीं सकता आपका टैट, बिल्कुल बहुत अच्छे से सब चीज़ें लर्न करते चलो। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC पूछा है टैट वालों ने। ठीक है, जो छिद्र हो रहा है हमारा ओजोन परत में और जिसके कारण सब लोग परेशान हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, वो किसके कारण हो रहा है छिद्र, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका सूत्र होता है CFC। ध्यान रखिएगा CFC, ओजोन लेयर में छिद्र को करने वाला पदार्थ CFC। ठीक है, अब बर्फ़ का गलांक क्या होता है, देखो अगर आपके यहाँ फ्रीज़ वगैरह है तो कितने डिग्री पर बर्फ़ जमती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, और शुद्ध जल का क्वथनांक होता है, गलनांक नहीं होता। जो हमारे प्योर वाटर होता है जिसका हम pH वगैरह देखते हैं तो वो क्या होता है 100% सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो बर्फ़ का गलांक क्या हो गया, बर्फ़ किस उसमें वो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और शुद्ध जल का क्वथनांक होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% जल समुद्र में, यानी आपको 97% जल जो पृथ्वी पर है, तो चारों ओर से हमारी पृथ्वी किससे घिरी हुई है, समुद्र से। और 3/4% जो मतलब 3/4 चौथाई इसको हम बोल सकते हैं, इसमें जल समस्त जल का, और 1% पानी पीने योग्य है। यानी पृथ्वी पर जो सारा जल है उसमें कितना है 97% तो समुद्र के लिए निकाल दो,
ठीक है ना। और सारा जो जल है वो केवल 3/4 है, और केवल 1% पानी पृथ्वी पर ऐसा है जो पीने लायक है। अच्छा, इसमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये CFC वाला, और एक ये बुझे चूने का सूत्र, और एक ये बेटा जो ये संगठन है गैसों का। ठीक है, चलिए अब ये 6th क्लास में बेटा ऊर्जा वाला चैप्टर है। ठीक है, ऊर्जा वाले क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये तो लगेगा क्योंकि देखो इन्वायरमेंट मिक्स है ये, आपको केवल मैं मेन वही क्वेश्चन या वही चीज़ें करा रही हूँ जो कि केवल एक एक क्वेश्चन में पूछी जाएगी। ठीक है, तो अब तक के में भी 3-4 क्वेश्चन आपके टेट में आने लायक हो गए हैं कि जो अगर आपने पूरे कंफर्म कर लिए तो वो आपके आने ही आने हैं। ठीक है, तो ऊर्जा आप देखो कि ऊर्जा क्या है। ठीक है, ये फिज़िक्स का थोड़ा सा पोर्शन है, बस ज़्यादा डेप्थ में नहीं साइंस आपसे पूछी जाएगी, सबका थोड़ा थोड़ा परिचय वो आपसे लेंगे। 8th क्लास तक का आपको थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में पता होना चाहिए। तो ऊर्जा क्या है? किसी भी कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन रेयर बनते हैं, वो जानकारी के लिए बता दिया। कार्य करने की क्षमता, तत्काल ऊर्जा। ठीक है, तत्काल ऊर्जा के नाम से अगर टेट वाले कोई क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें जो एकदम एनर्जी गेन होती है तो हम क्या करते हैं, कहीं भी एनर्जी लॉस हो रही है, वीकनेस हो रही है, तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज से प्राप्त होती है। कि हम डॉक्टर भी क्या करता है, तुरंत क्या देते हैं, हमें ड्रिप दे देते हैं ग्लूकोज से। तो हमें क्या करना है, तो ग्लूकोज से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को हम तत्काल ऊर्जा बोलते हैं। ईंधन दहन से तत्काल ऊर्जा प्राप्त होती है। और ऊर्जा इन्वायरमेंट में भी कैसे प्राप्त होती है, जैसे अगर और ऊर्जा प्राप्त होती है तो हमने कोई चीज़ जलाई और वो इन्वायरमेंट को एकदम गर्म कर देगी। और आपने ये देखा होगा, देखो इस चीज़ को ऐसे समझो कि अगर हमारी जो सांस है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो ज्वलनशील होती है O2, तो आदमी जब जिंदा रहता है, जब तक वो श्वास ले रहा है तो गर्म रहेगी बॉडी, है ना। तो जो गर्म बॉडी रहती है वो किसके कारण रहती है, यानी उसके अंदर ऊर्जा है। जब ही व्यक्ति ख़त्म हो जाता है तो वो ठंडा पड़ जाता है, इट मीन्स उसकी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है। तो तत्काल ये सारा ऊर्जा का खेल है। तो इसी तरह हमें बहुत ठंड लग रही है, हमें बिल्कुल एकदम ऊर्जा का लॉस हो रहा है, आग जला के हम बैठे, हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो जाएगी। और किससे होगी ऊर्जा की प्राप्ति? ग्लूकोज से होगी। ऊर्जा के स्रोत क्या हैं? देखो सबसे बड़ा और सबसे जो मेन स्रोत है ऊर्जा का, सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो है सूर्य। ठीक है, हम सब एनर्जी किससे लेते हैं? सूर्य से लेते हैं। इसके अलावा पवन, हवा, बहता जल, जो भी जल बह रहा है, क्योंकि देखो रुका हुआ जल गंदा होता है तो वो एनर्जी स्रोत नहीं होता है, बहता जल होता है। पेट्रोल है, डीजल है, नाभिकीय भट्टी है, LPG गैस, कोयला, तेल, खदान, ये जो सारे हैं ये क्या हैं? आपके ऊर्जा के स्रोत हैं। ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा कितनी तरह की होती है? देखो आपके इसमें जो ऊर्जा दी गई है आपके 6th क्लास में, तो वहाँ से क्वेश्चन उठता है टेट का। तो सबसे पहले तो होती है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या चाबी वाला खिलौना, और या यांत्रिक ऊर्जा आपकी रेलगाड़ी के अंदर भी होती है। जब रेलगाड़ी चलती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा लगेगी? यांत्रिक ऊर्जा। और जब हम किसी को गुलेल को खींचते हैं, तीर कमान को खींचते हैं, तो और स्प्रिंग की ऐंठन को खोलते हैं, चाबी से चलने वाले खिलौने को चलाते हैं, ये सारी जो रबर ऐसे रबर हम खींचते हैं, ऐसे रबर खींचते हैं, तो किसी भी चीज़ को खींचने में जो ऊर्जा लगेगी तो वो कौन सी ऊर्जा होगी? वो यांत्रिक ऊर्जा। क्योंकि देखो तीर खींचने में, तीर कमान खींचने में, गुलेल खींचने में, तो ये सारे खींचने में क्या लगती है? ऊर्जा लगती है। तो उस प्रकार की ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। रासायनिक ऊर्जा कौन सी होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है जिसमें केमिकल्स और इसमें आपके साल्ट बनते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा हमें जो मिलेगी, तो रासायनिक ऊर्जा, केमिकल ऊर्जा हमें मिलेगी भोजन से। ठीक है, भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। और भाप के इंजन में कोयला, पेट्रोल, इंजन में जो पेट्रोल डालते हैं, डीजल के इंजन में डीजल और पेट्रोल के इंजन में पेट्रोल, तो ये भी एक तरह से रासायनिक ऊर्जा होती है। अच्छा, दोनों में थोड़ा अंतर है। जब ट्रेन चल रही है, ठीक है, खींच रही है, चल रही है, तो कौन सी ऊर्जा लग रही है? यांत्रिक ऊर्जा। लेकिन जब ट्रेन में हम कोयला डाल रहे हैं या कोयला से भाप का इंजन चल रहा है, तो वो कोयला उसमें परिवर्तित हो रहा है एनर्जी में, तो वो कौन सी ऊर्जा होगी? रासायनिक ऊर्जा।
जब गाड़ी पेट्रोल से चलेगी तो कौन सी ऊर्जा हो गई? रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन बन सकता है कि गाड़ी और ये पेट्रोल जब हम गाड़ियाँ चलती हैं तो उनमें कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। अच्छा, ध्वनि ऊर्जा क्या होती है? ध्वनि ऊर्जा एटॉमिक जो एटम बम वगैरह होते हैं, वो तेज़ जो पटाखे होते हैं जो आवाज़ करते हैं, आवाज़ से कंपन होती है, जैसे बिजली कड़कती है, ठीक है, तो तेज़ आवाज़ से, यानी ध्वनि ऊर्जा से ऐसे भी होता है, कभी कभी कान का पर्दा तक फट जाता है। और ध्वनि से कई बार इस ऊर्जा में इतनी पावर होती है कि ध्वनि से कांच तक टूट जाता है। समझ रहे हो? तो जो ये जिसमें ध्वनि के कारण एक बहुत बड़ी सोर्स उत्पन्न होता है एनर्जी का, उसको हम ध्वनि ऊर्जा बोलते हैं। प्रकाश ऊर्जा क्या होगी? प्रकाश ऊर्जा होगी जैसे कि आपके सूर्य की रोशनी में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो कौन सी ऊर्जा से बनाते हैं? प्रकाश ऊर्जा से। स्वचालित दरवाजे होते हैं होटल में या कहीं भी, तो वो कौन सी एनर्जी होती है उसमें? प्रकाश ऊर्जा। अच्छा, बैंक में चोरी वगैरह होने से पहले जो अलार्म बोलता है ना, तो उसका भी कनेक्शन प्रकाश ऊर्जा से होता है। रोड पे जो लाइट हम लगा रहे हैं आजकल, तो सोलर लाइट चल रही हैं जो कि आपकी सूर्य वाली उससे वो लेती हैं एनर्जी और उसी से वो चल जाती हैं, तो ये भी कौन सी ऊर्जा होगी? प्रकाश ऊर्जा। लाइट के स्वचालित स्विच जो अपने आप ही, जैसे उनका क्या होता है बेटा, जैसे रोड पे लाइट है तो उसको हम बार बार बंद करेंगे, या ऐसे घर तो है नहीं कि उसको बंद कर रहे हैं खोल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उसको जो कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि सूर्य उगा, प्रकाश हुआ तो वो लाइट ऑटोमेटिकली उसका स्विच ऑफ, ठीक है, और जैसे ही अंधेरा हुआ तो उनका स्विच ऑन। तो ये किस ऊर्जा से होता है? ये प्रकाश ऊर्जा से होता है। इसके बाद में होती है ऊष्मीय ऊर्जा। अच्छा, इस ऊर्जा को देख के ही रेलगाड़ी में उसका आविष्कार हुआ था। रेलगाड़ी का आपने देखा था भाप के इंजन का, कि जो जिन्होंने रेलगाड़ी बनाई तो बच्चा खड़ा था और पानी गर्म हो रहा था, तो ढक्कन तेज़ी से गिरा और उसने देखा कि इसमें इतनी एनर्जी है, तो क्या ये एक चीज़ गाड़ी को या इसको चला नहीं सकता है? तो ये ऊर्जा होती है ऊष्मीय ऊर्जा, जिसमें ढक्कन एकदम तेज़ गति से, आप कोई भी चीज़ में पानी गर्म करो और रखो तो वो तेज़ गति से गिर जाएगा। किस एनर्जी के अंतर्गत? ऊष्मीय ऊर्जा के अंतर्गत। अच्छा, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक, ये कई बार ये पूछ लेते हैं, जूल होता है, ठीक है। ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। और कैलोरी, जूल कैलोरी, ठीक है। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, ठीक है। ये डिजिट आप याद कर लीजिए कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, ठीक है ना। 1 कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। बाद में जो ऊर्जा आती है तो कौन सी ऊर्जा आती है? 5 प्रकार की तो हो गई जो मैंने आपको बताई। अब आ गई विद्युत ऊर्जा, ठीक है। लाइट वाली एनर्जी जो होती है तो वो क्या होगी? लाइट से चलने वाली चीज़ें, जितनी भी आपकी चीज़ें लाइट से चल रही हैं तो उनमें कौन सी एनर्जी लगी है? विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत ये बता रहे हैं। देखो, गोबर गैस प्लांट भी ऊर्जा का स्रोत होता है। ईंधन, भोजन, बायोगैस। अच्छा, बायोगैस और मीथेन, ये कई बार ये पूछ लेते हैं, थोड़ा आपको ध्यान से, ये थोड़ा आपको लाइट दिख रहा होगा। ईंधन जो होता है तो हम क्या करेंगे, वो भोजन हमारा ईंधन से बनेगा और उससे क्या होगा? बायोगैस और मीथेन। और गैस का मिश्रण होता है सौर ऊर्जा। ये बीच में इन्होंने एक अलग, मैंने वो बीच में था तो इसलिए उठा लिया, वैसे इसका कोई कनेक्शन इससे बन नहीं रहा है, लेकिन एक चीज़ आई थी कि गोबर गैस का जो प्लांट होता है उसमें कौन सी गैस होती है? बायोगैस, ठीक है। और ये बायोगैस का दूसरा नाम क्या है? मीथेन। ध्यान रखना, क्योंकि गांव से संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि गोबर गैस प्लांट और लगा हुआ है तो कौन सी गैस है? बायोगैस है, मीथेन गैस है। और ये कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा, गैस का जो मिश्रण है। पवन चक्की द्वारा पवन ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पवन चक्की जो होती हैं तो ये कैसी होती हैं कि ये ना खेतों में लगी रहती हैं, और ये इनमें एक पंखा टाइप होता है, ये वाला, ऐसे ऐसे ये पंखड़ी होंगी इसमें 3, और जैसे ही हवा चली ऐसे ही ये घूमेगी। तो कई बार इन चक्कियों से क्या होता है कि आप ये घूमेगी तो इससे कनेक्ट करके यहाँ वायर लगा देते हैं और आटा तक पीस लेते हैं। तो इन चक्कियों को हम कहते हैं पवन चक्की, ठीक है। पवन चक्की क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हवा से चलेगा, ये पंखा हवा से चलता है। जब तेज़ हवा आएगी, और पवन चक्की से कई बार लाइट भी बनती है, ठीक है ना। तो ये ऐसे होते हैं, एक खंबे पे पंखा लगा होता है और जैसी हवा आई वो पंखा चला और उससे एनर्जी हमारी उत्पन्न हुई और उस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं विद्युत ऊर्जा में।
तो पवन चक्की कहाँ पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार किसी कंपटीशन में, देखो टेट का तो याद नहीं आ रहा लेकिन पूछा हुआ था, बहुत अच्छा है, बिल्कुल याद कर लेना। उड़ीसा में स्थित है ये, ठीक है, उड़ीसा में। बायोगैस या एलपीजी में संचित रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। अच्छा, एलपीजी या बायोगैस पर कई बार क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि इसको गवर्नमेंट बड़ा वो कर रही है कि एलपीजी लगाओ, सीएनजी लगाओ, उससे प्रदूषण कम होगा। तो ये क्या काम करते हैं, ये रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदलते हैं, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा होगी तो पोल्यूशन ज़्यादा होगा, उसे कन्वर्ट कर देते हैं ये ऊष्मीय ऊर्जा में। समझ रहे हो, कौन कर देते हैं, बायोगैस यानी मीथेन या एलपीजी। पटाखे को छुड़ाने में रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। तो जो सबसे पहले तो इसी लाइन को देखो, जब हम कोई पटाखा छुड़ाते हैं तो पटाखा किसका बना हुआ होता है, भाई अनार बम है तो उसके अंदर रसायन है, ये क्या है, रसायन है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, रसायन। अब ये जो रसायन है बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जब हमने वो छुड़ा दिया, आवाज़ के साथ वो छूटा, तो जो उसमें रासायनिक ऊर्जा होगी तो एक प्रकाश, एक चमक आती है, उसमें चमक आती है ना लाइट के तरीके से, तो वो कौन सी ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा। ऊष्मीय और ध्वनि ऊर्जा में बदलती है, यानी रासायनिक ऊर्जा किस में बदल गई, प्रकाश ऊर्जा में। ऊष्मीय ऊर्जा यानी गर्मी हो जाएगी और ध्वनि बहुत तेज आएगी। तो पटाखे छुड़ाने पर रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय और ध्वनि ऊर्जा में बदलती है। जो ऊर्जा पुनः प्राप्त की जाए उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है, इसका नवीनीकरण हो जाता है, ठीक है, न्यू वो हो जाती है। तो जो ऊर्जा पुनः प्राप्त की जाए उसको नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, और जो ऊर्जा पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती, यानी कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, पत्थर, कोयला। अच्छा, इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि आपने जैसे अनवीनीकरण ऊर्जा हो गई, डीजल है तो डीजल से आपने ऊर्जा प्राप्त कर ली तो दोबारा ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी, तो अनवीकरणीय ऊर्जा। और जिसमें क्या होता है कि आपको पुनः ऊर्जा प्राप्त कर सकते हो, उसको नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो बस आज हम यहीं तक इसको छोड़ेंगे। और देखो, एक बात ध्यान से समझ लो कि ये जो मैंने सारे आपको कराए हैं क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान से करने हैं। एक मेरा ऑडियो